अपने दर्शकों को सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से दे दें। देवेंद्र फडणवीस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो कह रहे हैं एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके शपथ ग्रहण की अटकलें और खबरें थी, लेकिन वो खुद कह रहे हैं एकनाथ शिंदे जो बगावत करने वाले नेताओं को लीड कर रहे थे वो अब मुख्यमंत्री बनेंगे। एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे, यानी जो आज शपथ ग्रहण होने वाला है उसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे उनके साथ मौजूद हैं। शाम को शपथ ग्रहण होना है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान कर दिया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो तरह तरह की अटकलें चल रही थी। पहले कल शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया, फिर शाम को 7 बजे शपथ ग्रहण होगा यह बताया गया। यह भी कहा गया था कि पहले फडणवीस शपथ ले सकते हैं, लेकिन अब ये फडणवीस ने खुद कहा है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। शाम को 7 बजे शपथ ग्रहण जरूर हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। पिछले 1.5-2 हफ्ते से महाराष्ट्र में चल रहा सियासी उठापटक, इसमें फाइनल तस्वीर जो उभरी है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनकर सामने आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, बल्कि शाम को 7 बजे सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम को 7 बजे एकनाथ शिंदे अगले मुख्यमंत्री के तौर पर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लगातार कयास थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने ये बात घोषित कर दी है कि शाम को 7 बजे शपथ ग्रहण अवश्य है, लेकिन एकनाथ शिंदे शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। हिंदुत्व के लिए शिंदे के साथ आए हैं। इसके पहले देवेंद्र फडणवीस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें बोल रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से गठबंधन तोड़ते हुए एनसीपी और कांग्रेस के साथ में उद्धव सरकार बनी थी और इसने अपने एजेंडे को छोड़ करके काम किया, जिससे जनता नाराज थी। जनमत जो मिला था चुनाव के समय, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को उसका अपमान किया था। ये सारी बातें की। एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, शिवसेना एक है, लेकिन अब सदन के भीतर इसके 2 अलग अलग हिस्से हो गए। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र फडणवीस ने की है, क्या उनका कहना है सुनवा रहे हैं आपको। ओबीसीच्या आरक्षणाचा प्रश्न असेल, इम्पेरिकल डेटा पूर्ण करून माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन ओबीसीला पुन्हा आरक्षण बहाल करणे हा विषय असेल किंवा इतर सगळे विषय, मी आता सगळे विषय मांडत नाही, मराठा आरक्षणापासून तर सगळे विषय हे निश्चितपणे एका निश्चित टप्प्यावर जातील। प्रत्येक समाजाला आणि विशेषतः दुर्बल घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न हे सरकार करेल असा मला विश्वास आहे। आणि म्हणून मी आमच्या सगळ्यांच्या वतीनं श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांचे आभार मानतो। आज तो देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा कर दी कि मराठा आरक्षण को लेकर सरकार काम करेगी, मराठी अस्मिता को लेकर सरकार काम करेगी, ऐसा विश्वास उनको है। एकनाथ शिंदे को अगला मुख्यमंत्री बनने को लेकर के उन्होंने न केवल घोषणा की बल्कि शुभकामनाएं दी। कहा कि इसी गठबंधन को जनता ने चुना था, लेकिन इसे दरकिनार किया। शाम को अब 7:30 बजे सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं एकनाथ शिंदे। और ये गठबंधन तोड़ा जाए, किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात
दिल को लगाकर रखी और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे, हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक हैं। इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपांशन किया जाएगा। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। मेरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास का एक नया पर्व शुरू किया है, उस विकास के पर्व को 2.5 साल का जो ब्रेक लगा था, वो ब्रेक निकलेगा और फिर से महाराष्ट्र की प्रगति की एक्सप्रेस ये तेजी के साथ भागेगी। और उसके लिए मैं श्री एकनाथ शिंदे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरे बरेच दिवस बाहेर आहे, थकलोय थोडा. आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि सर्व इतर मान्यवर आणि पत्रकार बांधव, खऱ्या अर्थाने आज तो एकनाथ शिंदे आज शाम को 7:30 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आज केवल एक ही शपथ होगी। हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ा था उद्धव ठाकरे ने, जो गठबंधन महाराष्ट्र की जनता चाहती थी सत्ता मिलाना, उसको तोड़ा था और इसी वजह से अंतर विरोधों से भरी सरकार गिरी, कहा देवेंद्र फडणवीस ने। शाम को 7:30 बजे आज केवल एक ही शपथ होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे और इस वक्त वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और अपनी बात रख रहे हैं।
तो एनसीपी और कांग्रेस का साथ चुना, एनसीपी और कांग्रेस को ज्यादा महत्व दिया, हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ा, प्रगति के कार्यों को छोड़ा और इन सब की वजह से पार्टी के भीतर यानी शिवसेना के भीतर अंतर विरोध उपजता और बढ़ता चला गया। इसी वजह से वो सरकार गिर गई, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। शिंदे सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, पूरा समर्थन देंगे, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का। उनका कहना है कि जो शिव सैनिक लगातार मांग करते आए थे उसके अनुरूप एकनाथ शिंदे ने काम किया और अब जब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो उनको पूरा सपोर्ट बीजेपी के विधायकों का रहेगा। की भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचं सरकार तयार होईल। तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे हैं। शाम को 7:30 बजे शपथ लेने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का उनको पूरा समर्थन है, निर्दलीय छोटे दल इन सब का समर्थन है और उसके साथ में मुख्यमंत्री के तौर पर सभी एकनाथ शिंदे के साथ खड़े होंगे ताकि महाराष्ट्र का विकास हो, महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं थोपे जाएं, ये बीजेपी ने तय किया है। भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को अपना पूरा समर्थन दिया है और वे मुख्यमंत्री के तौर पर शाम को 7:30 बजे आज ही शपथ लेंगे। आणि मतदारसंघामधले जे प्रश्न किंबहुना पुढच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढवणे किंवा जिंकणे यामध्ये देखील येणाऱ्या अडचणी हे सगळं लक्षात घेऊन आणि कुणाला काहीतरी पाहिजे, कुणाला काही मंत्रीपद पाहिजे किंबहुना आणखी काही वैयक्तिक स्वार्थ असा कुठलाही मनामध्ये न ठेवता तो एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रख रहे हैं। लोगों ने सोचा मंत्री पद चाहिए, लोगों ने सोचा आने वाले वक्त में पद को लेकर सरकार गिराने का यह प्रयास है, लेकिन जिस अंतर विरोध की बात देवेंद्र फडणवीस ने की उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं एकनाथ शिंदे। इसे बगावत नहीं बल्कि पार्टी के भीतर लोगों की बात न सुने जाने के तौर पर वो जनता को बताना चाह रहे हैं। शाम को 7:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे और इस वक्त वो अपना पक्ष रख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जे काही घडत होतं, काही मंत्रिमंडळातले सहकारी त्यांच्यावर ज्या काही झालेल्या कारवाया असतील, आणखी अनेक इश्यू होते, महाविकास आघाडीमुळे ते निर्णय घेता येत नव्हते। आता काही आम्ही जेव्हा एक बाळासाहेबांची वैचारिक भूमिका घेऊन पुढे गेलो हिंदुत्वाची, त्यास काही निर्णय झालेले आहेत, त्याचं स्वागतच आम्ही केलेलं आहे। परंतु हे सगळे पूर्वीच तो महाराष्ट्र का सियासी मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर शाम को 7:30 बजे शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का उनको पूरा समर्थन होगा, निर्दलियों का, छोटी पार्टियों का समर्थन होगा, बीजेपी बाहर से उनको पूरी तरह से समर्थन देगी। सरकार जो भी चलेगी इसमें एकनाथ शिंदे उसका नेतृत्व करेंगे। आने वाले वक्त में जो सहयोगी होंगे उनके साथ में एक फॉर्मूला बनाते हुए मंत्री पद निर्धारित होंगे और बाद में उनकी शपथ होगी। आज केवल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। ये सारी घोषणाएं देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और इस वक्त एकनाथ शिंदे अपनी बात कह रहे हैं।